हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम हंसिका है। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तब मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कुछ जांच वगैरह लिखी और अल्ट्रासाउंड हुए। इसके बाद पता चला कि मेरे पेट में पथरी है। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करके पथरी को निकाल दिया। ऑपरेशन कुछ महीने बाद कुछ दिन के लिए दीदी के पास रहने उसके ससुराल आ गई। मेरी दीदी दिल्ली शहर में रहती थी। वैसे तो मम्मी मुझे भेजती नहीं, इसलिए कहीं मैं किसी लड़के के साथ मिलकर अपना मुँह काला न करवा बैठूं। क्योंकि दीदी के घर में किराए का कमरा लेकर पढ़ने वाले लड़के भी रहते थे। जब मैं दीदी के यहाँ जाती तो सब मुझे देखते या बात करने की कोशिश करते। मेरी दीदी घर का 4 मंजिला था। चौथी मंजिल पर दीदी जीजू रहते थे और तीसरी मंजिल पर दीदी के देवर और सास ससुर रहते थे और बाकी की मंजिल पर कुछ लड़के किराए पर कमरा लेकर रहते थे। अगर मैं सामने पड़ जाती तो कोई लड़का मुझसे बोल भी लेता, पर यह दीदी को पसंद नहीं था। इस बात की चिंता दीदी को भी थी कि कहीं कोई लड़का मुझे पटा न ले। मेरी दीदी कहती कि आजकल के लड़कों का प्यार तो बस बिल्ली रानी जाकर खत्म हुआ तो सिर्फ बिल्ली रानी के प्यासे होते हैं। वैसे इससे पहले एक दो बार गर्मियों में दीदी के पास रहने आई। मेरा मन होता था कि दीदी के पास रहूं, फिर भी मम्मी मना कर देती। इस बात पर कभी कभी मम्मी से लड़ाई भी हो जाती थी। दीदी मुझसे बहुत अब मजाक करते थे। जब से दीदी की शादी हुई तभी से जीजू मुझे पटाने की फिराक में है। ऐसा कोई बार नोटिस किया था कि मैं दीदी के यहाँ गई तो मुझे देखते ही जीजू बोले, आ गई साली साहिबा, कैसी हो जी। वे दीदी के सामने मुझे छेड़ते रहते थे। मेरे पेट पर ऑपरेशन का निशान है। उसके लिए जीजू कहते कि अब तो तुम्हारे पेट पर मुहर लग चुकी है, जरा मैं भी देखूं कैसी मुहर है। ऐसा बोलकर वह मुझे चिढ़ाते थे। एक बार जीजू बोले, काश मैं डॉक्टर होता, फिर तुम्हारा ऑपरेशन करता। मैंने कहा, इससे आप क्या कर लेते। जीजू बोले, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारे सारे कपड़े निकाल कर तुम्हारा ऑपरेशन करता। मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन जीजू बेझिझक बोल उठे। मैंने सलवार सूट पहना था। मेरी बरात की दोनों पट्टियां दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। जब जीजू ने देखा तो मेरी बरात की दोनों पट्टियों को पीछे पकड़कर बोले, सारी साहिबा ये घोड़ी की लगाम तो ठीक कर लो। उन दिनों गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से मेरी पीठ पर घमौरियाँ हो गई थी। दीदी ने मेरी पीठ पर पाउडर लगा दिया। एक बार दीदी मेरी कुर्ती पर ऊपर मेरी पीठ पर पाउडर लगा रही थी तो अचानक से जीजू आ गए और मेरी बरा का हुक खोल दिया। जब मेरी बरा का हुक खुला तो मुझे पता चला कि जीजू मुझे कहने कि साली साहिबा रात को इतनी टाइट बरा पहनकर नहीं सोया करते। मैंने कहा, दीदी देखो जीजू फिर परेशान कर रहे हैं। तो दीदी बोली, ठीक है तो कह रही है, रात को बरा निकाल कर सोया करो। मैं अपनी नाइट सूट लाना भूल गई थी तो दीदी ने अपना गाउन दे दी, जो मुझे बहुत ढीली आती थी और उसका गला बहुत बड़ा था जिसमें गोल मटोल भी दिखाई दे जाते और जीजू की नज़र वही पटी की रहती। एक बार पता नहीं कैसे मेरे पूरे शरीर में खुजली की बीमारी हो गई। मैं जहाँ पर जितनी खुजली की थी वह उतनी ज़्यादा खुजली मस्ती मेरा और ज़्यादा खुजलाने का मन करता। जब मैं शरीर पर खुजली आती तो मेरा शरीर खुजलाने से लाल हो जाता। मैं जोर से खुजली की तो जीजू हंसने लगे। उस दिन जीजू और भी ज़्यादा मजाक करने लगे। मुझे शर्म आ जाती थी, लेकिन जीजू बेझिझक खुलकर बोल देते। एक दो बार जीजू बोले, साली जी सबसे पहला क्रिकेट मैच तो मैं आप ही से खेलूंगा इस पिच पर। एक दिन बात है, जीजू ऑफिस जा चुके थे और दीदी को बैंक का कुछ काम था तो इसलिए दीदी बैंक चली गई थी। मैं घर पर अकेली थी। तब मेरे फ़ोन पर एक मिस कॉल आई। मैंने देखा तो मेरी सहेली की मिस कॉल थी। बहुत दिनों बाद उसे बात नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने कॉल करी और अपनी सहेली से बात करने की लगी। वह मेरा हाल चाल पूछने लगी तो उसको अपने ऑपरेशन की बात बताने लगी। जब मैंने इतना कहकर पीछे से जीजू आ गए और बोले, सारी साहिबा धारे ठीक हो गए और बताया भी नहीं। पता नहीं कब जीजू ऑफिस से आ गए होंगे। जीजू बोले, किसका फ़ोन था साली जी। मैंने कहा, सहेली का फ़ोन था। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर जीजू बोले, तुम्हारे दाने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मैं भी तो देखूं जरा। इतना कहते ही जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं हाथ छुड़ाने लगी और बोली, नहीं जीजू अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जीजू बोले, साली साहिबा एक बार मैं भी तो देखूँ अब दवाई की ज़रूरत है या नहीं। फिर जीजू मुझे गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले गए और डबल बेड पर लिटा दिया। मैं कहने लगी, छोड़ो जीजू प्लीज़ मुझे छोड़ो। जीजू ने एक नहीं सुनी। जीजू बोले, साली साहिबा जब मैंने तुमसे देखा है पागल हो गया। मुझे शर्म आ रही थी। मैं डबल बेड की चादर को ओढ़ लिया, लेकिन जीजू ने उसे भी हटाकर अलग कर दिया। मैंने कहा, जीजू प्लीज़ छोड़ दो, दीदी आ जाएगी। लेकिन जीजू अब कहाँ मानने वाले थे। दीदी भी 3-4 घंटे पहले नहीं आने वाली थी। यह तो जीजू को भी पता था। जीजू बोले, साली साहिबा आज तो तुम्हारे साथ क्रिकेट मैच खेलना ही पड़ेगा।
मैंने उनको मना किया लेकिन वह नहीं माने। कहने लगी सबसे पहले बैटिंग तुम करोगी। मैं अनाड़ी बनने का नाटक किया और बैटिंग नहीं आती है। जीजा बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बैटिंग सिखा देता हूँ। इतना कहकर जीजू ने बैटिंग शुरू कर दी और धनाधन चौके छक्के मारने लगे। जीजू ने पूरे आधे घंटे तक बैटिंग की और फिर आउट हो गए और मैं पूरी तरह हिल चुकी थी, क्योंकि कई महीने बाद क्रिकेट खेल रही थी लेकिन जीजू के सामने नाटक कर रही थी। लेकिन मेरे जीजू भी अनाड़ी थे, इसलिए समझ गए थे। वे तो इस मामले में पक्के थे, खिलाड़ी थे। शादी से पहले भी उन्होंने बहुत से क्रिकेट खेला था। उन्होंने बाद में मुझे बताया था कि अब मैं क्या कहती उनसे कि पहले क्रिकेट मैच तो डॉक्टर के साथ खेल लिया, लेकिन वह समझ रहे थे कि यह मेरा फर्स्ट मैच है और फिर मुझे डॉक्टर वाली बात बतानी ही पड़ी। यह सुनकर जीजू बोले कि फिर इतनी देर नाटक क्यों कर रही थी। मैंने जीजू से कहा कि मुझे पता नहीं चला, वह जो कुछ हुआ सब बेहोशी में हुआ था। जीजू ने कहा चलो कोई बात नहीं, यह बताओ क्रिकेट खेलोगी या घुड़सवारी, इन दोनों में से तुम्हें कौन सा खेल पसंद है।